औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ हायरार्की हायरार्की ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप्स। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप्स इन क्लासिफिकेशन every organism is assigned an appropriate place। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज़म्स की टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हर एक ऑर्गेनिज़म को एक अप्रोप्रिएट जगह मिलती है, एक पर्टिकुलर जगह मिलती है क्लासिफिकेशन में। मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग एन अप्रोप्रिएट प्लेस इन क्लासिफिकेशन इन अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बन जाता है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखा जाता है taxonomical classification में। So in taxonomy, in classification, every organism is assigned an appropriate place in a systematic framework, and systematic framework this systematic framework this systematic framework is called as taxonomic hierarchy। इसी सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क को आप कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसको आप कहते हैं taxonomic hierarchy। And in taxonomic hierarchy there are different categories, and each category in taxonomy is called as a taxon। each category each category in taxonomy or classification is called a taxon, and different categories are used in classification, different taxa are used in classification, and the different categories used in classification are kingdom. These are different categories, different taxon: kingdom, then we have phylum for animals and division for plants, then we have class, then we have order, then we have family, then we have genus, then we have species. So these are the different categories, these are the different taxonomic categories which are used in the hierarchical system of classification, and all the members of a particular taxon show similar categories, similar characteristics. We see the lowest category is species, and the highest category is the lowest category in classification. Lowest taxa in classification is species, and highest category in classification is the kingdom. It is the highest category. As we move from species towards the kingdom, जब हम स्पीशीज की ओर जाएंगे, किंगडम की ओर जाएंगे, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, डिक्रीज। तो अगर आप देखेंगे एक स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में आएंगे, उनके करेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स उनके जो सेम होंगे। जितना आप स्पीशीज़ से ऊपर ऊपर जाएंगे, किंगडम में आप अगर हम देखेंगे सारे एनिमल्स को एक ही किंगडम में रखा गया है, दैट इज़ द एनिमल किंगडम। मगर एनिमल किंगडम में जो सारे के सारे एनिमल्स हैं उनके जो नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स हैं वो तो यकसा नहीं है। दैट इज़ वाई वाइल मूविंग फ्रॉम स्पीशीज़ टुवर्ड्स द किंगडम, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे गो ऑन डिक्रीजिंग,
एंड वाइल मूविंग फ्रॉम डिवीजन फ्रॉम किंगडम टूवर्ड्स द स्पीशीज, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो टेक्सोनमी में क्लासिफिकेशन में जो लवेस्ट जो कैटेगरी है वो स्पीशीज़ है, और हाईएस्ट कैटेगरीज जो है वो है किंगडम। तो स्पीशीज़ से हम देखेंगे, स्पीशीज़ जो पहली कैटेगरी है, स्पीशीज़ किसको हम कहते हैं, स्पीशीज़। अब देखिए यहाँ से हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ याद रखना, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Species is the basic unit of classification. Remember it once for all. It is a group of, अब इस स्पीशीज़ की एक डेफिनेशन आई है साइंस में, एक ये आप याद रखिएगा, यही डेफिनेशन जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ individuals with similar morphological characters, and which are able to breed among themselves only and produce fertile offsprings of their own kind. तो ये तो स्पीशीज की डेफिनेशन आ गई है। इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में बिल्कुल जो सिमिलर कैरेक्टर्स उनके हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात, विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली, जो वो ब्रीडिंग करते हैं, जो नस्लकशी करते हैं, जो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, दे ब्रीड ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन ग्रुप, not with the members of other species. They breed among themselves only to produce the fertile offspring of their own kind. Means human beings will give birth to only human beings, dogs will give birth to only dogs, cats to cats, lions to lions, and so on. This is the basic characteristic of species, that they are able to breed among themselves only and not with the members of other groups, and produce the fertile offspring of their own kind. अब अगर डिफरेंट स्पीशीज जिनके करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, डिफरेंट स्पीशीज जिनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, उनको जब हम मिलाते हैं वो बन जाता है फिर जीनस। ठीक है ना। तो जीनस की डेफिनेशन क्या आ गई आपको, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच आर रिलेटेड हैविंग लेस कॉमन करेक्टर्स एज कंपेयर टू स्पीशीज। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच आर रिलेटेड and having less common characters as compared to species is called as the genus. So genus, a group of, जब जीनस के एक दो ग्रुप या बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं तब जाके फैमिली बनती है। तो फैमिली, a group of related genera form a family, and a group of related families form an order, and a group of related orders form a class, and a group of related classes, a group of related, all the organisms of different classes having common characteristics form a phylum in case of animals, and form a division in case of plants, and the different phylum and the different divisions of plants and animals, they combine together to form the kingdom. Means when we classify organisms, we start from the species, moving upwards we come to the kingdom. So if, for example, during the course of classification, I will quote some examples over here. Say it is अगर हम पोटैटो की बात करेंगे, पोटैटो एक प्लांट है। देखिए अगर आप पोटैटो को, अब देखिए अब सब सारी कैटेगरीज हम देखेंगे इसकी। किंगडम है, क्योंकि प्लांट है तो डिवीजन के बाद इसका क्लास, इसका ऑर्डर, इसकी फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लासिफिकेशन में
कहाँ कहाँ पे पोटैटो को आप पाएंगे। तो अगर किंगडम है तो ये प्लांटी है, किंगडम प्लांटी प्लांट है। डिवीजन है तो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। क्लास है तो डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर है तो पोलीमोनियल्स। फैमिली है तो सोलेनेसी। जीनस है तो सोलेनम। स्पीशीज है तो ट्यूबिरोसम। अगर आपको याद होगा मेरी पिछली क्लास में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था वहाँ पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो वही पहला है जेनेरिक नेम, दूसरा है उसका स्पेसिफिक नेम। स्पीशीज़ जो है इसी इसी क्लासिफिकेशन में जो लास्ट के जो दो कैटेगरीज हैं वहाँ से हम एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम भी देते हैं। जीनस है जेनेरिक नेम सोलेनम पोटैटो का, स्पीशीज़ है स्पेसिफिक नेम ट्यूबरोसम। तो बन गया पोटैटो का नाम बन गया यहाँ इसी क्लासिफिकेशन में सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी तरह बाकी जो है प्लांट्स और एनिमल्स का अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं अपने बुक्स में से। ऐसे आप बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।